अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पार्लियामेंट हाउस में एतमाद का वोट लिया जा रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला किया कि सेनेट में इलेक्शन हारने के बाद चूँकि ये तासुर उभरा कि वो मेजॉरिटी खो चुके हैं, ये साबित किया जाए कि उनकी मेजॉरिटी अभी उनके साथ मौजूद है। इस ऐवान की इस कार्रवाई से आधा घंटा कबल अपोजिशन ने डी चौक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, जो कि उनका हक भी है। हर अपोजिशन का हक होता है कि वो जो कहना चाहती है कि जमहूरी हुकूमत है, आइनी हुकूमत है और लोगों को आज़ादी इजहार हासिल है। लेकिन यहाँ हुआ ये कि जब मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म शेख खान अब्बासी भी शामिल थे, आए और उन्होंने बोलना शुरू किया तो PTI के कारकुन, जिनकी तादाद शुरू में 1.5 दर्जन थी, जो तकरीबन 100 के करीब हो गई है, वो उनके पीछे आकर खड़े हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, गुंडागर्दी शुरू की, बाकायदा इतना ऊंचा शोर मचाया कि उनकी आवाज़ दब जाए। और उसके बाद जब वो जाने लगे तो उनके पीछे उन पर हमलावर होने की भी कोशिश की, लेकिन और ये साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने चोरों को भगा दिया है। लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत फिर वहाँ रुक गई, वापस आए, उन्होंने उन कारकुनों को जवाब दिया और वहाँ खड़े रहे, और ये साबित किया कि जो PTI और उसके लोग हरकत कर रहे हैं वो इंतहाई गैर आइनी, गैर जमहूरी हरकत है। मैं शायद वन साइडेड बात कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम साहब, जो VOA के लिए काम करते हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इस सारे लीग को कैसे देखते हैं, क्या PTI का ये रवैया आइन और जमहूरियत के मुताबिक है? आसिम साहब। वैसे साहब, जो आज का जो वाक़या है, ये खासा अफसोसनाक वाक़या है कि यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने, यहाँ डी चौक पे, यहाँ पर मीडिया को जो था वहाँ पर एक पहले ही जो पार्लियामेंट हाउस के गेट नंबर 1 के बाद मीडिया तमाम मौजूद होता था, वहाँ पे कैमरास लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद ये बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो डी चौक है, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट के ऊपर यहाँ पे तमाम मीडिया मौजूद था। अपोजिशन का हक है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। अब वो वहाँ पे अपनी बात को कहना चाह रहे थे, उसके लिए वो वहाँ पर यहाँ पे आए थे। लेकिन जो यहाँ पर हुआ, सबसे हैरत अंगेज़ बात ये है कि PTI के तकरीबन 100 से 150 अफराद वो यहाँ पर इस रेड जोन के अंदर पहुँचे कैसे? पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर ये गेट, ये तकरीबन जो गेट है पार्लियामेंट लॉजिस का, और इसके साथ तकरीबन कोई 100 कदम का फासला है। ये यहाँ तक PTI के कारकुन पहुँचे कैसे? क्योंकि ये वो इलाका है कि जहाँ पर इसके एंट्री के लिए हर तरफ से पुलिस चेक करती है, हर शख्स को चेक करती है, शनाख्ती कार्ड चेक करती है, आपके ऑफिस कार्ड चेक करती है। मैं ऐड करूँ कि पार्लियामेंट हाउस पर आज साथियों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, इवन जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनके भी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो वहाँ पर आज तमाम कार्ड चेक किए जा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर पहुँचे, अब जब वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ पर उनको कंट्रोल करने के लिए ना पुलिस का कोई इंतजाम था। ये कैसे हुआ? ये सबसे बड़ी पुलिस गफलत है कि वो यहाँ पर आम जो मुजाहिरीन होते हैं उनको यहाँ से तकरीबन 300 मीटर के फासले पर एक्सप्रेस चौक जो है मैक्सिमम वहाँ तक आने की इजाज़त देखा, जो अपने बच्चों के लिए और जो मिसिंग पर्सनस के लिए कर रहे थे, जो पश्तून है, बलोच है, उनको वहाँ से आगे नहीं आने दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी आप पे आ जाए, उनको कोई अपना प्रोटेस्ट करना हो तो उनको आगे आने की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन आज PTI के कारकुनान यहाँ पर 100 से 150 के करीब वो अपनी गाड़ियों समेत वो यहाँ पर इस ग्रीन बेल्ट पर पहुँचे। उन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया। वो मनाज़िर देखे तो यहाँ हुआ क्या, कैसे मरियम नवाज पे कहा जा रहा है कि उन पर हमला किया गया, उन्हें गालियाँ दी गई। मरियम औरंगज़ेब के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जब वो बात कर रहे थे तो अचानक पीछे से धक्के जो थे वो वहाँ पर वो इतना ज़्यादा शोर शराबा हुआ और फिर धक्के उनको लगे। इसी दौरान जो था वहाँ पर कुछ कारकुनान की मुसद्दिक मलिक और शाहिद खान अब्बासी के साथ हाथापाई भी हुई और जो था उन्होंने उनके ऊपर हाथ उठाया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, उनका एहतराम नहीं किया गया, उनके ऊपर हाथ उठाया गया। और साथ ही साथ जो मुसद्दिक मलिक जो सेनेटर भी रहे, उनके ऊपर भी हाथ उठाया गया। ये तमाम की तमाम यहाँ कार्रवाई होती रही। पुलिस यहाँ शुरू में मौजूद थी, बाद में पुलिस यहाँ पर पहुँची और उनको अलग किया। उसके बाद यहाँ पर आप से कुछ देर पहले जो था नून लीग की जो क़यादत थी वो यहाँ पर पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर चली गई। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ कोई इस तरह की बदमाशी करेगा तो हम उसका जवाब भी देंगे। लेकिन ये खासी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि पार्लियामेंट हाउस के सामने वज़ीर आज़म आज एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन के साथ जो उनके कारकुनान का रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और ये वो रवैया उन लोगों का है जिन्होंने यहाँ 2.5 साल एहतजाज किया, डी चौक पूरे का पूरा बंद किए रखा है। इस दौरान किसी इस वक्त की हुकूमत ने इनको हाथ तक नहीं लगाया और एहतजाज का मुकम्मल हक दिया। आज उस वज़ीर आज़म से अपोजिशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्दाश्त नहीं हो रही। आपका जो भी मौक़िफ़ है आप उसको कहें, आप पावर में हैं, आप वज़ीर आज़म हैं, आप उनके खिलाफ मुकदमे चलाएँ, उन्हें जेलों में डालें। लेकिन बात करने का ये हक जो एक ऐसे शख्स ने इस्तेमाल किया जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, जिस पर अभी तक ना कोई इल्ज़ाम है शायद खान अब्बासी और ना ही साबित हुआ,
और उनके साथी पार्लियामेंटेरियन ने वो ना भी हो, उनका ये अमल ना भी हो, और वो अगर बात करना चाहते हैं तो बात करना उनका हक है, लेकिन ना सिर्फ उन्हें बात नहीं करने दी गई, मुकम्मल बदमाशी का मुजाहरा किया गया, जिसकी मजम्मत करना बहरहाल बनता है। देखते हैं आगे हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, माहौल किस तरफ जाता है, क्या इस मुल्क में जमहूरियत प्रिवेल करेगी या आइनी रवैये। जो आगे होता रहेगा उसके लिए हम आपको उसके साथ अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।